आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत प्यारे से टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है तो दीनी, लेकिन इंसान को अपना जायज़ा भी लेना है, यानी हमें अपनी ज़ात का जायज़ा लेना है। तो उससे मुतल्लिक दो हदीसें आपको मैं सुनाऊँगी। तो हदीस कुछ यूँ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो दगा दे, जब अमानत रखी जाए तो ख़यानत करे। तो हदीस नंबर 2 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसमें ये 4 बातें होंगी वो खालिस्तन मुनाफिक होगा, और जिसके अंदर इनमें से कोई एक होगी, इसके अंदर निफाक की सिर्फ एक ही खसलत पाई जाएगी, हत्ता कि इसको तर्क कर दे। जब इसके पास अमानत रखी जाए तो ख़यानत कर डाले, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो दगा दे, और जब झगड़ा करे तो गाली देने लग जाए। तो क्या हमारे अंदर इन चारों निशानियों में से कोई निशानी पाई जाती है? क्या हम किसी से वादा करते हैं तो वादा खिलाफ़ी करते हैं, या किसी की अमानत हमारे पास रखी जाए तो क्या हम उसमें से ख़यानत तो नहीं करते, और अगर किसी से बात करते हैं तो क्या हम झूठ तो नहीं बोलते? छोटी छोटी सी डेली रूटीन की बातें हैं। ये कोई ऐसी भी नहीं है कि जी अगर मैं कोई बिज़नेस करूँगी तो ये बातें तब होंगी, नहीं। ये डेली की बातें हैं। डेली रूटीन में अपना जायज़ा लीजिए। हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं है? मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है मुतमईन अल-कुलूब जैसे लफ्ज़। ये लफ्ज़ बार बार दोहराती हूँ। क्यों ऐसे? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई सारी नेमतें मौजूद हैं, लेकिन क्या है? सुकून नहीं है ज़िंदगी में। डिप्रेशन की गोलियाँ लेते हैं, रात को नींद की गोलियाँ लेते हैं, सुकून नहीं है। हमें कोई एक्टिविटी चाहिए कि हम अपना टाइम स्पेंड कर सकें। क्या हमारे साथ भी ये सब कुछ हो रहा है? ये चीज़ें अलार्मिंग पॉइंट्स हैं और इनको तवज्जो दीजिए, क्योंकि जब हमारे दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत नहीं होगी। अब मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की मोहब्बत मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। मैं अल्लाह पाक से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अल्लाह पाक के दिए गए सारे अहकाम मानती हूँ। क्या मैं इन अहकामात को उसी तरह मानती हूँ जैसा कि हुक्म दिया गया है, या सिर्फ इस तरह कि चलो जी, ओह असर का टाइम गुजरा जाए, चलो जी 5 मिनट रह गए इससे पहले कि मगरिब हो, असर पढ़ लो, और उसी वज़ू में मैं मगरिब भी पढ़ लूँगी। यानी जो हमारी ज़बान में कहा जाता है चट्टी चुकाना। क्या ये वो वाला सिस्टम तो नहीं मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया हो? तो छोटी छोटी सी बातें हैं। हमेशा की तरह मेरे लफ्ज़ वही होंगे, छोटी छोटी सी बातें हैं, इन पर गौर करें, सोचें, क्योंकि आखिरत जब आएगी ना, उस वक्त हमारे ना बहाने काम आएंगे, ना हमारे वो जुगाड़े काम आएंगी, ना हमारी वो चालाकी काम आएगी जो हम दुनिया में अप्लाई करते हैं अपने तमाम मामलात में, कि जी मैं कोई ऐसी बात बोलूँगी अगला लाजवाब हो जाएगा। उस वक्त हम लाजवाब नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो ज़बान है ना, ये बंद हो जाएगी, हमारे अज़ाब बोलेंगे, और तब का मामला अल्लाह पाक हम पर रहम करें, अल्लाह पाक हम पर रहम करें, तब बख्शिश का कोई चांस नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहली दफ़ा सर झुकाएंगे अल्लाह की बारगाह में, खूब इबादत करेंगे, हमारे लिए माफ़ी मांगेंगे, और एक हिस्सा जो होगा माफ़ करके जन्नत में चला जाएगा। फिर क्या? मैंने जहाँ तक सुना है, हो सकता है गलत सुना हो, लेकिन दिल को छू गया इसलिए मैं आपको बयान कर रही हूँ कि वो दूसरी दफ़ा सर झुकाएंगे अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह मेरी बंदों को माफ़ कर दें, मेरे बंदों को माफ़ कर दें, मेरी उम्मती को माफ़ कर दें। तो फिर अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे। और कहते हैं कि तीसरी दफ़ा जब सर झुकाएंगे माफ़ी के लिए, और पीछे बचेगा कौन? मुनाफिक, और मुनाफिकों की कोई माफ़ी नहीं है। कहते हैं मुनाफिक जो होगा जहन्नम के आखिरी गड्ढे में होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत गफ़ूर है। वो है ना, रहीम भी है, रहमान भी है, बार बार रहम करने वाला है।
اللہ پاک سے معافی مانگیے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں، جو قیامت کی نشانیاں جو کہتے تھے بڑی نشانیاں ہیں، وہ آج کل پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ قیامت دور نہیں ہے؟ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے، عشرہ مبشرہ کے 10 صحابی وہ بخشے بخشائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی بخشی بخشائی تھیں، کیا ان کو اپنی آخرت سے ڈر نہیں تھا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو کہ مجھے ہمیشہ دل کو چھو جاتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا ہم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا محسوس کیا ہے کہ ہم قسم کھا سکیں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے ہماری جان ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، ہماری جان وہی ہے جو کہ ہم ہیں۔ تو خدارا اللہ کا واسطہ ہے، آخرت دور نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانہ ہوگا جب وہ اس دنیا میں آئے ہوں گے، آج ان کے بعد کتنے سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، 1425 26 پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم کتنے سال گزر گئے۔ خیر اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کنفرم ڈیٹ بتا سکوں یعنی کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے ہم آخرت کے قریب ہوں۔ تو پلیز، منافقت کی کچھ علامات ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگیوں میں اتنی وہ ڈیزالو ہو چکی ہیں ہمارے اندر، ہم اتنا ایبزارب کر چکے ہیں ان چیزوں کو کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم وہ چیز کر چکے ہوں گے یا کر گزر رہے ہوں گے، یا ہماری وہ ایک عادت کی شکل اختیار کر چکی ہوگی۔ تو پلیز اپنا جائزہ لیجئے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کب فل سٹاپ لگ جائے ہماری زندگی کے آگے، اور وہ کہیں وہ اچھی تھی، وہ اچھا تھا، تو تھی ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا، جیسے کسی کی دنیا میں آنے میں ٹائم نہیں لگتا نا، اسی طرح جانے میں بھی ٹائم نہیں لگتا۔ اپنا جائزہ لیں اور ان بری علامات کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ باقی بہت شکریہ، اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کریں، اللہ پاک ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور ہم بہت گناہ گار ہیں۔ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ آنے والا ہے، تو اللہ پاک اس کے صدقے ہماری آخرت، ہماری عاقبت، ہماری کیا لفظ ختم ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔